हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जब सब हमारा साथ छोड़ देते हैं तो आखिर में हमें भगवान क्या सिखाना चाहते हैं। कुछ तो बताते होंगे। जब हमारी फैमिली, हमारा अपना परिवार हमें छोड़ देता है, हमारा साथ छोड़ देता है, तो आखिर में भगवान ऐसा क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी सीख देना चाहते हैं हमें, ये मैं आज आपको बताऊंगी। यही वो समय होता है जब हम सबको एक गहरी सीख मिलती है, जब हम हमारे बाहर के सहारे टूटते हैं ताकि हम अंदर की पावर को, ताकत को समझ सकें, ताकि हम उस अंदर की पावर को जगाएं। तभी हमें अकेला छोड़ा जाता है, तभी हमारा साथ सारी दुनिया छोड़ देती है और हम अकेले पड़ जाते हैं। और इससे हम सीखते क्या हैं, सबसे पहले तो खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। हम जब अकेले पढ़ते हैं तो हम खुद पर भरोसा करना सबसे पहले सीखते हैं। नहीं करेंगे तो सोचो, जब कोई है ही नहीं हमारे आसपास, कोई रिश्ता बचा ही नहीं है, तो क्या करेंगे। भगवान भी आपको नहीं दिखाई दे रहे तो क्या करोगे। सबसे पहले तो खुद पर भरोसा करोगे कि तुम पावरफुल हो। जब सब साथ छोड़ देते हैं, कोई भी अपना साथ नहीं देता है, तब आप खुद का सहारा बनना सीखते हो, दुनिया का नहीं। क्योंकि जिसके पीछे आप भाग रहे थे, हमारे अपने 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 उनका सहारा बन रहे थे ना, और वो जब आपको लात मार देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, तो क्या करते हो, तब आप खुद का सहारा बनना सीख जाते हो। और यही सेल्फ बिलीफ आपकी असली ताकत बनती है। ईश्वर ही अंतिम सहारा। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग में ये सच में आ जाता है कि ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। और यही सिखाने के लिए ही हमें अकेला किया जाता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता, तब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं। तब हमें भगवान याद आते हैं। सच बता रही हूँ, जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक भगवान को याद नहीं करता है। तब कहते हैं हे राम। जब आप भगवान को याद करते हो, उनकी भक्ति शुरू कर देते हो, तो वही कनेक्शन सच्चा कनेक्शन माना जाता है। जैसे द्रौपदी ने अंतिम क्षण में, अंतिम समय में जब जान गई कि मेरी इज्जत अब नहीं बचेगी, तब उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण को याद किया। बस यही हाल होता है हमारा कि जब हमारे अपने हमें हर्ट करते हैं, हमें धोखा देते हैं, तो क्या होता है, तब हमें अंत में भगवान ही याद आते हैं। फिर लोगों की असलियत समझना। हमें अकेला करके ये भी सिखाते हैं भगवान कि पहचान लो लोगों की असलियत, कौन सच्चा है, कौन अपना है। वैसे तो भगवान अगर कहेंगे आके कि ये तुम्हारे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो नहीं मानोगे जब तक आप हर्ट नहीं होगे इनसे। जब वो खुद तोड़ देते हैं ना आपको, तब आपकी आंखें खुलती हैं, तब आपकी आत्मा जागती है, वरना तो सोई रहती है। क्योंकि मुश्किल समय में ही तो पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है। और ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि जब आपके पास सब कुछ भरा पड़ा रहेगा तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है, लेकिन जब आपको बुरा वक्त आता है तो सारे अपने ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं आपके बुरे वक्त में, बाहरी नहीं, सबसे पहले अपने ठुकराते हैं। ये जो अपनों का छोड़ना होता है, ये दर्दनाक होता है, हमें तोड़ कर रख देता है सच में। लेकिन ये हमारी आत्मा को जगाने के लिए होता है, इसी के थ्रू हमें अवेकन किया जाता है। फिर क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमें भगवान क्या सिखाते हैं पता है, हमें अकेले चलना सिखा देते हैं, अकेले जीना सिखा देते हैं। और कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा, और ना कोई, और ना ही कोई हमेशा साथ देगा। ये सच्चाई हमारे सामने आ जाती है, ये बातें हम सीख जाते हैं, और ये बातें तभी हमें समझ आती है जब सब आपको हर्ट करते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, तब आप सच में अकेले चलना सीख जाते हो, और तभी आप इमोशनली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनते हो। जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं बचता है ना, तो सच में आप कितने इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आप खुद सोचो। बहुत ज़्यादा बन जाते हो, और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। और यही सिखाने के लिए हमें भगवान अकेला कर देते हैं। फिर धैर्य और भरोसा। जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, जब हमारा साथ सब लोग छोड़ देते हैं, तो यही कठिन समय हमें सिखाता है कि हर फेज टेम्परेरी है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि कुछ यहाँ अडिग नहीं है, सिर्फ भगवान ही अडिग है, भगवान का विश्वास अडिग होना चाहिए बस। क्योंकि यहाँ सब चीज़ टेम्परेरी है। आज जवानी है, कल बुढ़ापा, रात है तो दिन है, धीरे धीरे समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। पेशेंस तो रखिए, धैर्य तो रखिए, भगवान पर विश्वास तो करिए। आप एक दुख आया तो आप सोचते हो ये कभी चेंज नहीं होगा, बदलेगा,
जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो वो दुख जाएगा तो नहीं जाएगा, आज दुख है कल सुख आएगा, और किसी की लाइफ में सुख है तो कल दुख आएगा। ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट किसी को दुख दुख मिलेगा और किसी को सुख सुख ही मिलेगा, नहीं। सबरी ने सालों इंतजार किया, तब जाके प्रभु श्री राम का दर्शन पाई हो, तो पेशेंस तो रखी ना। फिर इनर ग्रोथ, जब सबका साथ छूट जाता है तो वही अकेलापन आपको अपने आप से मिला देता है, आपको खुद से मिला देता है। तब आपके अंदर से आपकी ग्रोथ होने लगती है, आपकी आत्मा की ग्रोथ होने लगती है, आपकी आत्मा अवेकन होने लगती है। आप जो सोए हुए थे जागने लगते हो, और आपकी यही ग्रोथ आपको आगे ले जाती है। जब आपका कोई साथ नहीं देता है, जब सब आपको अकेले छोड़ देते हैं, तो ईश्वर भगवान आपको खुद के साथ खड़ा होना सिखाते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाते हैं, सेल्फ लव करना सिखाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, आपका वो अकेलापन आपके लिए सजा नहीं है, वो एक तैयारी है ताकि आप स्ट्रांग बन सको। यूनिवर्स डिवाइन आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको अपनों से अलग किया जाता है, इसीलिए अकेला किया जाता है। जो इस चीज को समझ जाएंगे वो सच में कभी दुखी नहीं रहेंगे, लेकिन जो नहीं समझते वो रोते हैं, पूरी जिंदगी रोएंगे, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है और उनके अलावा और कोई आपको साथ देगा ही नहीं। कर लो कि मेरे अपने हैं, अपने हैं, जाओ पीछे पड़ लो जितना मर्जी उतना। डिवाइन उनके अंदर ऐसे बस गए हैं ना, सच में वो आपको हर्ट करेंगे करेंगे। मैंने देखा है अपने पापा से मैं कैसे हर्ट हुई हूँ। जो पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी बात वैसे तो मम्मी ही सबसे ज्यादा करती थी, लेकिन हाँ मेरी हर छोटी बड़ी चीजें वही देते थे, क्योंकि जॉब तो उन्हीं की थी। मम्मी तो बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन सोचो अचानक से उनके दिल में मेरे लिए प्यार कैसे मर गया। सिर्फ उन्हीं की कृपा थी, और मैं अभी भी यही दुआ करती हूँ, अच्छा हुआ उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है। अगर शायद वो प्यार न मरता तो मैं बाबा की भक्ति कभी नहीं कर सकती थी। ये वही कृपा है कि मैं उधर से हर्ट हुई, तब मैं इधर बाबा के करीब पहुंची हूँ, तब बाबा को मैं और करीब से जान पाई हूँ। तो ऐसी दुआ तो मैं अपने लिए हमेशा करूंगी। अगर मुझे अपनों को खोकर भगवान को पाना है तो मैं हमेशा अपनों को खो दूँ, मुझे ऐसे अपने नहीं चाहिए। सोल की ग्रोथ नहीं हो पाती है जहाँ लोग अपने प्यार करते हैं ना, सोल की ग्रोथ कभी नहीं होती है। सोल की ग्रोथ तभी होती है जब आपको अपने हर्ट करते हैं तब। ये लिख के लो लोग, तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जब आपको अकेला किया जाता है तो ईश्वर का क्या संकेत होता है। यही संकेत होता है आपको आगे आगे बढ़ाने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए, आपको जगाने के लिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।